हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, बस एक ही पेपर बचा है, वो है हमारे पास में मैथमेटिक्स का। और अभी तक के जितने भी पेपर हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे गए हैं। तो ये वाला जो पेपर है ये भी हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देना है। तो देखो यार, मैथ्स के अलावा जितने भी पेपर थे, एसएसटी का हो गया, साइंस का हो गया, इंग्लिश का हो गया, सभी के पेपर बहुत ही ज्यादा टोटली ईजी थे। तो ये जो मैथ्स का पेपर है ये भी ईजी होगा, लेकिन ये जो लास्ट मिनट टिप्स है ना, ये आपके डेफिनेटली एग्जाम के अंदर मार्क्स को इंप्रूव करने वाली है। तो ध्यान से देखना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट है, इस पॉइंट को डिस्कस करूं उससे पहले आप सभी को थैंक यू, जिसने भी मेरे को बर्थडे विश किया था। और उसके लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बर्थडे विश किया, आपको याद रहा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं जब कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है डर कि भैया मैथ्स का अगर पेपर हार्ड आ गया तो, और भैया हमसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो, हमने आंसर गलत निकाल दिए, हमारी सिली मिस्टेक होगी तो भैया क्या होगा, हमारे मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि यार ये सोचने का टाइम है। क्या आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि पेपर टफ आप करोगे? क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर हार्ड होगा? क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चंस है कि वो आप डिसाइड करोगे कि पेपर टफ आएगा या इजी आएगा? जैसे भी क्वेश्चंस है वो आप थोड़ी डिसाइड करोगे। आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ना। और ये छोड़कर के आप ये सोच रहे हो कि पेपर कैसा आएगा, तो यार ये काम है सीबीएसई का, और सीबीएसई ने ऑलरेडी पेपर डिसाइड कर लिया है। और जो भी होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपको पेपर के बारे में सोचना नहीं है, और जो आपने पढ़ा है अभी तक वही एग्जाम के अंदर आएगा, और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अब यार तुमने इतने सारे एग्जाम दे लिए, अब बस लास्ट का एग्जाम है, इसमें भी क्या डरना? बोर्ड्स दे लिए तुमने भाई, बोर्ड्स पास कर चुके हो तुम लोग। अब इसके बाद में आता है अगला पॉइंट, जो कि है हमारे पास में कि हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। जैसे कि हमारे पास में एक दिन है या फिर एक रात है, तो हमें पढ़ना क्या है भैया? कि हम लोग जो जैसे कि वो क्वेश्चंस है, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करें या फिर आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन करें, क्या करें भैया? तो देखो, एक बात बताऊं, अभी आपके पास में है टाइम कम, तो इस टाइम के ऊपर आपको नई चीजों को नहीं ट्राई करना है। ट्राई ही मत करो कि आप आरडी शर्मा कर रहे हो, आप आरएस अग्रवाल कर रहे हो, इधर उधर जाकर के लाइव मैराथन अटेंड कर रहे हो, इन सभी के अंदर होगा आपका टाइम वेस्ट। तो इसीलिए मैथ्स के अंदर अगर अच्छा स्कोर करना होता है ना, तो मैथ्स के अंदर आपको करनी होती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट जो बुक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि है हमारे पास में सीबीएसई की खुद की एनसीईआरटी। एक बार इसको कर लो बस, इसके बाद में तुम्हारे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब एनसीईआरटी कर लो ना, इसके बाद में पीवाईक्यूज के ऊपर मूव कर जाओ, ठीक है? ये दो चीजें अगर आपने कर ली, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको मैथ्स के एग्जाम के अंदर 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर यही भटकते रहे कि भैया मैं आरडी शर्मा कर रहा हूं इस टाइम के ऊपर, मैं आरएस अग्रवाल कर रहा हूं, नहीं यार। क्योंकि देखो, ये जब आप सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको ये पता लगेगा कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे, तो आप वो टॉपिक को ध्यान में आएगा, आपको उसके टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना आएगा। और वैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। आपने अभी तो इतने सारे पेपर दे लिए, तो इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? अब ये होगी बात। अब इसके बाद में अगली जो बात है ना मैथ्स के एग्जाम के अंदर, वो है टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कि पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं होता और पेपर छूट जाता है, कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो देखो, मैथ्स के अंदर आपके पास में जो टोटल मिनट है, आपके पास में टाइम रहेगा 3 घंटे का। लेकिन ये जो आपको 3 घंटे पूरे नहीं मिलेंगे तो भैया क्या होगा, पेपर हमारा काट लिया जाएगा? नहीं, इन 3 घंटों में से आपको लास्ट के 15 मिनट्स को सेव करना है। अब ये मान करके चलो कि आपके पास में एग्जाम के अंदर टाइम रहेगा 2 hours and 45 minutes। अब भैया ये 15 मिनट क्यों निकाल दिया आपने? तो देखो, 15 मिनट बताऊं, ये जो 15 मिनट है ना, इस 15 मिनट में आपको जो पेपर है उसको फिर से रीचेक करना है कि हमने कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी। एक बार आपको देखना होगा कि कहीं मैं प्लस का माइनस कर दे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने भी बहुत बारी गलतियां करी हैं कि 2 into 3 होता है, मैं उसको 5 लिख देता हूं, या फिर 2 + 3 को 6 लिख देता हूं। ऐसी गलतियां एग्जाम के अंदर होती हैं। तो इसीलिए ये सब जो आपकी लास्ट की 15 मिनट है ना, इसमें बहुत सारी आपको ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स दिखेंगी जिससे कि आपके मार्क्स कट सकते थे। तो आपके पास में अब टाइम रहेगा 2 घंटे 45 मिनट का। और अब भैया 15 मिनट कम हो गई तो अब टाइम कम हो गया? नहीं, आपके पास में टाइम रहेगा। अब ये जो टाइम कहां से आएगा? ये टाइम आएगा आपके पास में वो जो हमारे स्टार्टिंग का जो रीडिंग का टाइम है ना, ये वाला टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस पेपर के अंदर। मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग वाला टाइम।
अब रीडिंग का जब टाइम होगा तो इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट में क्या करना है कि जो चॉइस वाले क्वेश्चन है उसको डिसाइड करो कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। क्योंकि देखो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक ये पार्ट था और उसके साथ में और के अंदर दूसरा पार्ट था, ये दो पार्ट थे और आपको लगा कि यार ये फर्स्ट वाला आसान है इसको सॉल्व करो, और जब सॉल्व करने लग गए तो बीच में आकर के अटक गए, तो इसको काटोगे पूरा फिर उसके बाद में इसको स्टार्ट करोगे, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा वेस्ट होने वाला है और टाइम को ही हमें सेव करना है। तो इसीलिए ये जो स्टार्टिंग के हमारे पास में रीडिंग के लिए जो 15 मिनट रहेगी ना, इसमें हमें डिसाइड करना है पूरे पेपर के अंदर कि हम लोग कौन सा करने वाले। जो भी आप करो ना उसके ऊपर ऐसे टिक मार कर देना कि हाँ यार ये वाला करने वाला हूं, और टिक कर सकते हो एग्जाम के अंदर, टीचर मना नहीं करता है, टिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप लिख नहीं सकते, आंसर आप नहीं लिख सकते, उसको अनफेयर मींस माना जाता है। अगर वो भी नहीं मानने दे रहे तो आप एक बार टिक मतलब ऐसे तो पेंसिल से मार्क तो कर ही सकते हो, ये आपको अलाउड होता है एग्जाम में, ठीक है। रीडिंग की 15 मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि देखो जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा ना कि आपको क्या करना है, कौन सा चॉइस करना है, तो उसमें आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि यार ये वाला करो या ये वाला करो, तो वो स्टार्टिंग की आपको याद रखनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये देखो यार ये है एक टॉपर की आंसर शीट है, इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें तुम्हें बता ही देता हूं कि तुम्हें एग्जाम के अंदर करना क्या। तो देखो एक तो आपके पास में ना जो लास्ट वाली रफ सेक्शन बनाओगे ना, उससे अच्छा है कि आप ये जो साइड में एक छोटी सी मार्जिन लाइन को ड्रॉ करके यहां पे छोटी छोटी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि एक तरफ मार्जिन ड्रॉ किया हुआ है और इसके अंदर पूरी पूरी इसने कैलकुलेशन की हुई है, तो इसी तरीके से आपको भी अपनी रफ कैलकुलेशन यहां पे ही करनी है और इसके मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। रफ कैलकुलेशन करनी है और इसके अंदर जैसे कि आपने देख रहे हो कि यहां पर एक लाइन इसने कट कर रखी, इस स्टूडेंट ने कि ऐसे कट कर दिया कि ये रफ वर्क है, तो इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि रफ वर्क के लिए बार बार पीछे पलटोगे फिर उसको करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि यहां पे हम लोग हमारी कैलकुलेशन कर ले। अगर मान लो कि थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है तो उसको पीछे वाले पेज के ऊपर रफ के ऊपर करना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर ध्यान से देखो कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सीधा सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, इसने सबसे पहले तो लिखा है यहां पर गिवन, तो आप इसके अंदर सबसे पहले ऊपर लिख करके गिवन लिख करके लिखोगे कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या है और हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या है। ये 3 से 4 चीजें जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद में जैसे कि इस स्टूडेंट ने तो उसको मेंशन नहीं किया, गिवन के बाद में आपको लिखना है कि टू फाइंड, कि आपको फाइंड क्या करना है। जैसे कि इसके अंदर आपको फाइंड करना वो करना है टोटल सरफेस एरिया, तो आप लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये बात आपको लिखनी है। अब इसके बाद में आता है इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप सीधा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना है। जैसे कि अभी से स्टूडेंट ने लिखा है कि टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, तो इसने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा है, तो आपको एग्जाम के अंदर फॉर्मूला को मेंशन करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि मान लो कि आप ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ गया जो कि आप पढ़ के नहीं गए हो, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखते हो तो भी आपको यहां पर हाफ मार्क्स मिलता ही मिलता है। और फिर इसके बाद में जैसे कि इस स्टूडेंट ने क्या कर रखा है कि जो डायग्राम है, जैसे कि अभी आप डायग्राम देख रहे हो सेक्शन बी के अंदर, तो ये जो डायग्राम है ये पेंसिल और स्केल से आपको ड्रॉ करना है, जिससे कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। और देन फिर इसके बाद में जैसे कि अभी ये स्टेप वाइज आप किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि देखो सबसे फर्स्ट के अंदर यहां पर इसने लिखा है कि एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एग्जामिनर को क्या पता कि ये सही है या गलत है, तो मतलब कि कैसे आया ये आपको लिखना जरूरी है। आप इसके अंदर लिखेंगे इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस तरीके से आपको हर एक स्टेप को मेंशन करना है कि आप क्या कर रहे हो और उसको क्यों करने वाले हो, ठीक है। और जो भी आपका आंसर है आपको उसको इस तरीके से बॉक्स के अंदर बंद करना है, जैसे कि AP जो कि आपका आंसर है 12 सेंटीमीटर, और आप इसको आंसर लिख देना लास्ट के अंदर और इसको बॉक्स में बंद करना है। और फिर इसके बाद में जैसे कि नेक्स्ट जो हमारे पास में कुछ पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स है जो कि मैंने आपको बताई हैं कि आपको गिवन लिखना है, टू प्रूफ, टू फाइंड लिखना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। जो सेकंड वाला पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे चाहेगा कि आप एग्जाम के अंदर गलती करो और उनको नंबर काटने का मौका दो। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस के अंदर जो यूनिट है ना, यूनिट को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि वो स्टार्टिंग में आपको मीटर में देगा, दूसरा भी मीटर में देगा, लेकिन तीसरा वो सेंटीमीटर के अंदर आपको यूनिट दे देगा और वहां पर आप जाकर के गलती कर दोगे। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन हो, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में लिखा हुआ है कुछ मीटर में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में कुछ सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लो ना कि ये सेंटीमीटर वाली यूनिट है, ये मीटर वाली यूनिट है, तो उसको अंडरलाइन कर दो, जिससे कि रीड करोगे तो आपके पास में वो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि आपको स्टेप वाइज सॉल्व
करना है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया ही था। जैसे कि इस आंसर शीट के अंदर भी आप देखोगे कि यहाँ पर इसने लिखा है कि ये जो स्टेप है इसमें लिखा गया है कि टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी टू सर्कल आर इक्वल। फिर इसके बाद में हर एक चीज को ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कोई टेंशन ना लो यार, मैथ का पेपर है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। और फिर आपको फाइनल आंसर जो है उसको आपको बॉक्स के अंदर बंद करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अब देखो मैथ्स का एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है मैथ्स के अंदर। बस थोड़ा सा ध्यान रखना सिली मिस्टेक। आप देखो यार सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हो, सिली मिस्टेक तो होंगी, तो ये जो सिली मिस्टेक हैं इनको आप कैसे अवॉइड करोगे, इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं जो कि मैं खुद करता हूं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ना वो क्वेश्चंस करने जो कि आपको आते हो, और उनके अंदर जैसे कि आप सॉल्व कर लो ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और उसके आंसर के ऊपर आप जब तक आ गए हो, आपने आंसर निकाला कि आंसर होगा, तो बस एक बार 2 से मतलब 10-15 सेकंड लगेंगे, एक बार उसको गो थ्रू कर लो कि कहीं आपने गलती तो नहीं करी कि ये इक्वेशन हो गया, इसके अंदर हमने प्लस माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया, वहां पर हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ये आपको उसमें बात को ध्यान में ही रखना है। और ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम के अंदर आएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।